रैलियां हो रही हैं, ओबीसी महासभा, दलित स्वाभिमान यात्रा, फला, वो उसी का काट है हिंदू एकता यात्रा, उसी का काट है हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। मसला असल यह है कि किसी भी कीमत पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना है। हिंदू एकता यात्रा बाबा बागेश्वर जी, वर्ण व्यवस्था आपके यहां किसी मुगल ने नहीं थोपा, किसी अंग्रेज ने नहीं थोपा, किसी विदेशी ने नहीं थोपा। आप 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था लेकर आए, आपने ही अपनी किताबों में लिखा है, तू पैर से पैदा हुआ, तू पेट से पैदा हुआ, तू पीठ से पैदा हुआ, तू सर से पैदा हुआ। हमने नहीं लिखा। दलितों के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? 15% सारे विभागों में हो गए क्या, क्यों नहीं बोलते? 7.5% आदिवासियों को सब जगह मिल गया, क्यों नहीं बोलते? आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा, क्यों नहीं बोलते? पिछड़ों को 27% मिल गया क्या, क्यों नहीं बोलते? जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो तो जातिगत जनगणना रोकने के लिए इनको मस्जिद चाहिए था। और जिसको ये क्रूर कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब की कितनी शादियां हैं, मैं एक दावत दे रहा हूं आपकी तरफ से। मंदिर मस्जिद आज अभी मैं बोलूंगा और संबल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह बात जानी चाहिए भारत के लोगों तक। जिसको औरंगजेब, अभी मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहांगीर की बात नहीं, शाहजहां की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो औरंगजेब की बात कर रहा हूं, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने लगाए। उस औरंगजेब की कितनी शादी थी, कौन कौन पत्नी थी, औरंगजेब बेटा किसका था, यह बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं। औरंगजेब की मां का क्या नाम था? हिंदू मां का। फिर बेटा तुम्हारा मेरे देश को बर्बाद किया और तुम हमको सुना रहे हो का राम कथा। औरंगजेब से या मुगल के किसी से भी हमारा क्या रिश्ता भाई? आक्रमणकारी तुम, आक्रमणकारी वो। तुम्हारा दोनों का पारिवारिक भी संबंध है, प्रशासनिक भी संबंध है, और एक नहीं हजारों नाम है, हमारा कोई संबंध नहीं। तुम ड्रामा करते हो इस मुल्क में। मूल निवासी जब जागा, माता सावित्री बाई फूले के जमाने में शिक्षा की बात हुई तो हम रोकने गए थे, यही लोग रोक रहे थे। लेकिन सवाल जो आपने किया ना, बड़ा गंभीर सवाल है। आपको सपने में आया था क्या कि बाबर जो है वो संभल आया था और उसने एक मंदिर को तोड़ के विशाल मस्जिद बना दी थी? ये सब मैंने वैसा बकवास है जैसे राष्ट्रवाद का नारा देकर हिंदुओं को एक करने की बात की जा रही है। ये भी बकवास है। आप लाख राष्ट्रवाद की बात करो, इतिहास को मिटा तो सकते नहीं हो। 5000 साल पहले इस देश में आर्यंस आए, ये किसी मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं बताया, किसी दलित इतिहासकार ने भी नहीं बताया, किसी वामपंथी इतिहासकार ने भी नहीं बताया, और किसी क्रिश्चियन माने इतिहासकार ने भी नहीं बताई। बोला किसने? छाती ठोक कर वोल्गा से गंगा तक किताब लिखी। बाल गंगाधर तिलक, आप लाल किला घूमने जाओगे या भारत के इस स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ोगे तो लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने। भारत के सपूतों में उनकी गिनती होती है। और पक्के ब्राह्मण और पंडित, जो नाम के आगे ठोक के पंडित लिखते हैं, उसका भी नाम बताता हूं। पंडित राहुल महापंडित, पंडित मैं बोल रहा हूं, सॉरी, महापंडित राहुल सांकृताइन, उसकी किताब में है द आर्किटिक होम इन द वेदास बुक्स हैं। उसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि 5000 साल मात्र हुए हमें भारत में आक्रमण करके। मैं आया, यहाँ के मूल निवासियों को तहस नहस बर्बाद कर दिया हूं, मैं आया हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं महापंडित राहुल सांकृताइन। और ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, बाल गंगाधर तिलक, वोल्गा से गंगा तक किताब। उर्मिला थापर की भी किताब है। और एक पंडित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भैया हम लोग तो आर्यंस हैं, मात्र 5000 साल। ये 5000 साल का जिक्र है, ये मैं कह रहा हूं। और आप हमको कहते हो कि तुम तो 1400 साल से, अबे 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1500 साल। हम नहीं 1500 साल से, हमने तो जन्म का इस मिट्टी से साथ है, हम तो मूल निवासी हैं। बात समझिए। और जो मूल निवासी होता है, यानी जिसकी धरती अपनी होती है, धरती से उसको प्रेम होता है और उस धरती को वो स्वर्ग बनाना चाहता है, कभी उस पर फसाद नहीं फैलाना चाहता है, कभी उसको दागदार करना नहीं चाहता, कभी उसको वो किसी दंगे में नहीं झोंकना चाहता। पर पूरी बात है कि आप मूल निवासी थे तब तक ठीक था, अब मुल्ला निवासी हो गए आप। हाँ, ये सवाल आपने सही किया। अब मुल्ला पे भी आपको ला देता हूं। जब आक्रमणकारी आए आर्यंस, तो मूल निवासियों से इनका लंबा टसल चला।
लंबी जंग हुई है। अब मैं उधर नहीं अभी जाऊंगा कि कहां कहां जंगें हुई है, बहुत हिस्ट्री है, वो दलित हिस्टोरियन इस पर अपनी बात करते रहते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब ये परास्त होने के कगार पर आए तो इन्होंने फिर मंगोल की नस्ल से फिर बुलवाया बाबर को। महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया भैया, गुलाम सरवर के दादा परदादा ने नहीं बुलाया। और जब बाबर आया तो उस बाबर से कोई भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी का चच्चा और बाप नहीं लड़ा था। बता दे रहा हूं, जो अभी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी घूम रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, मुल्ले को पाकिस्तान भेजाओ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके दादा परदादा ने लड़ाई नहीं लड़ी, पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी ने लड़ी वो लड़ाई। मतलब बाबर को भी टक्कर हमने ही दिया था। और फिर जब टक्कर दिया और हम परास्त हो गए और बाबर जीत गया, तो बाबर का महिमा मंडन हमने नहीं किया। ये बाबरनामा सुना रहे हैं हमको, ये बाबरनामा किसने लिखी वो सुना रहे हैं हमको। और भारत का इतिहास नहीं बता रहे हैं कि मुगल के बाबर से लेकर और आखिरी बहादुर शाह जफर उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, बहादुर शाह जफर जो जाके रंगून में मरे, वहां तक की पूरी हिस्ट्री एक एक की। और जिसको ये क्रूर कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब की कितनी शादियां हैं, मैं एक दावत दे रहा हूं आपकी तरफ से। मंदिर मस्जिद आज अभी मैं बोलूंगा और संबल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह बात जानी चाहिए भारत के लोगों तक। जिसको औरंगजेब, अभी मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहांगीर की बात नहीं, शाहजहां की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो औरंगजेब की बात कर रहा हूं, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने लगाए। उस औरंगजेब की कितनी शादी थी, कौन कौन पत्नी थी, औरंगजेब बेटा किसका था, यह बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं। औरंगजेब की मां का क्या नाम था, हिंदू मां का। फिर बेटा तुम्हारा मेरे देश को बर्बाद किया और तुम हमको सुना रहे हो का राम कथा। औरंगजेब से या मुगल के किसी से भी हमारा क्या रिश्ता भाई, आक्रमणकारी तुम, आक्रमणकारी वो, तुम्हारा दोनों का पारिवारिक भी संबंध है, प्रशासनिक भी संबंध है, और एक नहीं हजारों नाम है, हमारा कोई संबंध नहीं। तुम ड्रामा करते हो इस मुल्क में। मूल निवासी जब जागा, माता सावित्री बाई फूले के जमाने में शिक्षा की बात हुई तो हम रोकने गए थे, यही लोग रोक रहे थे। बाबा साहब को लड़ाई जो लड़नी पड़ी, ये एक किताब का हवाला देते हैं, वो मंडल भी है, कमंडल वो ट्विटर पर बहुत रहता है, ठीक है, मछली वाला, अब जो भी है, अब उतना भी नहीं, वो कहता है प्रोफेसर है कि पता नहीं क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रोफेसर है क्या है। मतलब हद की भी हद होती है यार। जो इतिहास एक किताब रट लिए, और जो गवर्नमेंट ने किताब लिखी, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो गवर्नमेंट सरकार भारत की लिखी है, उसमें जो लिखा उसका वो हवाला ही नहीं देता। बहरहाल मैं एक बात बहुत करीने का रखना चाहता हूं, वो ये कि आप हिस्ट्री में जाइए स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की। बाबरी मस्जिद में, स्वतंत्रता से थोड़ा सा पहले ले जाऊं आपको, बाबरी मस्जिद में पहला हमला कब हुआ, उसकी दीवार पर कब हमला हुआ, 1934 में। क्यों हुआ, जरा सा हिस्ट्री उलट के देखिए। 1917 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार की बात सामने आने लगी, और जब साइमन कमीशन की बात आई, अंग्रेज जब इंसाफ करने लग गया, जिस अंग्रेज को क्रूर कह के मार के भगाए हो, भारत के दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ उसने बहुत न्याय किया। मगर बदनसीबी ये थी कि दलित आदिवासी मारा, बहुत मारा अंग्रेज को, जाके इंडिया गेट पे देख लीजिएगा। जिसके शिक्षा की बात किया था उसने, जिसके स्वास्थ्य की बात किया था उसने, वह बिरसा मुंडा ने भी तीर कम नहीं चलाया भगाने के लिए अंग्रेजों को। लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो साइमन कमीशन आया स्थितियों का मूल्यांकन करने। विरोध किसने किया, गांधी जी ने तो पूरी ताकत लगा दी थी। गांधी जी किसके प्रेशर में ताकत लगा रहे थे वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन उसी वक्त बाबरी मस्जिद की दीवार पर हमला किया जाता है। जब अधिकार की बात होगी तब मस्जिद मंदिर का मामला सामने आएगा। उसके बाद आ जाइए मंडल कमीशन, आप तो याद होगा। अरे मंडल कमीशन तो लोगों को याद है, बीपी सिंह मर गए मगर याद तो है, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। उन्होंने कहा मंडल कमीशन को लागू करे, जो कांग्रेस दबा के रखी हुई थी, लागू नहीं कर रही थी। तो जब लागू कर दिया मंडल कमीशन, तो कौन है जिसने उसका विरोध किया और कौन है जो सरकार को गिरा के कमंडल लेकर निकल गया और मंडल की सारी ताकत को तहस नहस कर दिया और कमंडल जीत गया। कमंडल रथ यात्रा निकला, उस रथ पर राडवानी जी, मोदी जी, योगी जी सवार थे। वो तमाम जी सवार थे जो आज भी जी ही बने हुए हैं। और उन्होंने मंडल के तमाम सपनों को, क्या 27% आरक्षण सबको मिल गया, सारे विभागों में नहीं मिला। अब रैलियां हो रही हैं, ओबीसी महासभा, दलित स्वाभिमान यात्रा, फला, वो उसी का काट है हिंदू एकता यात्रा।
उसी का काट है हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। मसला असल ये है कि किसी भी कीमत पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना है। संविधान कहता है देना पड़ेगा, लेकिन मनुवाद कहता है नहीं देना है। इससे कहां पहुंच गए? मस्जिद से सीधा कनेक्शन है भाई, सीधा कनेक्शन है। ये इनके पास मुद्दे ही यही है काउंटर करने के। अभी आप देख लेना, बाबा बागेश्वर निकले, हिंदू एकता यात्रा, एकता यात्रा करें, हिंदू एकता यात्रा बाबा बागेश्वर जी। वर्ण व्यवस्था आपके यहां किसी मुगल ने नहीं थोपा, किसी अंग्रेज ने नहीं थोपा, किसी विदेशी ने नहीं थोपा। आप 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था लेकर आए, आपने ही अपनी किताबों में लिखा है, तू पैर से पैदा हुआ, तू पेट से पैदा हुआ, तू पीठ से पैदा हुआ, तू सर से पैदा हुआ। हमने नहीं लिखा। तो फिर आप उस किस एकता की बात कर रहे हो? और अगर एकता की बात है, वो गए थे एक चैनल में इंटरव्यू देने, पत्रकार ने पूछा आपकी बहन, तो हाँ वो तो होता है, वो तो होता है। अरे ये बाबा जो अपनी बहन और अपने भाइयों को नहीं संभाल पाया, पूरे देश की बात कर रहा है, हिंदुओं को एक करने की बात। फर्जी लोग हैं ये। दलितों के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? 15% सारे विभागों में हो गए क्या, क्यों नहीं बोलते? 7.5% आदिवासियों को सब जगह मिल गया, क्यों नहीं बोलते? आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, क्यों नहीं बोलते? पिछड़ों को 27% मिल गया क्या, क्यों नहीं बोलते? जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो तो जातिगत जनगणना रोकने के लिए इनको मस्जिद चाहिए था। अरे आरक्षण पर विवाद बहस ना हो, इसके लिए मस्जिद चाहिए था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मंदिर और मस्जिद है बहाना, दलितों का अधिकार है लूटना। इसके पीछे की यह कहानी है और कोई कहानी नहीं है।